Good morning, students. Basic Mechanical Engineering second semester BTech, and we will discuss about the topic of power transmission. In the power transmission, open belt and cross belt ड्राइव की हमने जो एंगल निकाला था लास्ट वीडियो में, हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि ओपन बेल्ट के लिए जो वैल्यू होगी थीटा की वैल्यू 180 माइनस 2 अल्फा, और क्रॉस बेल्ट के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी 180 प्लस 2 अल्फा। ये वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल के लिए। लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल कैसे स्टार्ट करना है ये चीज़ डिस्कस हो गई थी। ये न्यूमेरिकल हमारे पास दिया हुआ है सामने। अब देखते हैं क्या है। तो इसकी टर्म कंडीशंस हमने क्या क्या दिया हुआ था इस न्यूमेरिकल में, वो चीज़ नोट डाउन कर ली थी अपन ने, ठीक है। न्यूमेरिकल अगेन रिपीट कर देता हूं। टू पुलीज ऑफ डायमीटर 200 mm एंड 600 mm माउंटेड ऑन टू पैरेलल शाफ्ट 2 मीटर अपार्ट आर कनेक्टेड बाय बेल्ट ऑफ विड्थ 100 mm इफ द टेंशन 1500 न्यूटन पर mm of width. Determine the maximum power transmitted in case of open belt drive and cross belt drive. Assuming the speed of belt is 460 meter per minute and coefficient of friction between the belt and pulley is 0.3. ये चीज़ है। लास्ट में हमने ओपन क्रॉस की वैल्यू लिख ली थी। अब हम बात कर रहे हैं इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर भी हमने समझ चुके थे, यहाँ पर रफली हमने समझ लिए थे, ठीक है। तो हम इसका फेयर करते हैं काम। वैल्यूज लिख लेते हैं सबसे पहले। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 2 मीटर, ये चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है। R1 निकाल चुके हैं, डायमीटर दी हमारे पास 200 mm है, तो R1 100 mm होगा, और मीटर को हमने mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। R2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 600 mm, डायमीटर दिया हुआ है, लेकिन इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे 300 mm, और इसका डायमीटर 300 mm का मतलब 0.3 मीटर निकल के आता है, ठीक है। मैक्सिमम सेफ टेंशन मतलब T1 की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन, मतलब ये हो गया आपका 15 न्यूटन पर मिनट दिया पर mm दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय ऑफ विड्थ से। इसकी विड्थ कितनी है यहाँ पर, ये रही विड्थ 100 mm की विड्थ है। इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 1500 न्यूटन का फोर्स निकल के यहाँ पर आता है, ठीक है भाई। इतनी वैल्यूज यहाँ पर निकल के आ रही है, ओके। आगे हम इसको लिखते हैं, वेलोसिटी लिख लेते हैं कि वेलोसिटी कितनी दी हुई है। वेलोसिटी भी सॉल्व कर लो आप। 460 मीटर पर मिनट है, तो सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो 7.67 मीटर पर सेकंड यहाँ पर हमको निकल के आती है वेलोसिटी। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.3, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने आपको कल लास्ट में बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखो पावर ट्रांसमिशन, तो पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला लिखेंगे हम, है ना। ये रफली आप दोबारा कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला लिखेंगे T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अगेन आपको पता है वेलोसिटी दिया हुआ है, गिवन है, T1 गिवन है, T2 निकालना है। तो एक आपके पास अगेन एक रिलेशन आता है T1 अपॉन T2 इक्वल टू इरेज टू पावर म्यू थीटा। यहाँ से आप T2 निकाल पाओगे, लेकिन अननोन वैल्यू के अंदर आपके पास थीटा है। ओपन बेल्ट ड्राइव में थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओपन बेल्ट ड्राइव में थीटा की वैल्यू 180 प्लस 180 माइनस 2 अल्फा होती है। ये अभी मैं करवा चुका हूँ, हाँ, लास्ट वीडियो में 180 माइनस 2 अल्फा कैसे आया, ठीक है। यहाँ से फिर आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए होती है, तो अल्फा हो गया R1 माइनस R2 अपॉन C साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकलती है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई। R1 R2 आपको पास दिया हुआ है, C दिया हुआ है, आप निकाल लोगे आराम से, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। ये रफली तरीका है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। पीछे से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं कि क्या पूछ क्या रहा है ये, ठीक है। फॉर ओपन बेल्ट, फेयर स्टार्ट करते हैं इसका हम यहाँ से। फॉर ओपन बेल्ट, फॉर ओपन बेल्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ओपन बेल्ट के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले थीटा।
थीटा नहीं, सबसे पहले अपन ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, T1 2.3। देखो इसको बेस लोग है ना इसका, तो इस बेस 10 यदि हम लेते हैं तो 2.3 से मल्टीप्लाई हो जाता है अपॉन T1 अपॉन T2 इक्वल टू म्यू थीटा होता है, ठीक है ना, म्यू थीटा होता है। अब यहाँ से इसको अपन सॉल्व करेंगे थीटा की वैल्यू, तो थीटा हो गया आपके पास 180 माइनस 2 अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर साइन अल्फ़ा निकालेंगे R1 माइनस R2 अपॉन C, तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू R1 की वैल्यू पुट करो आप, उल्टा लिख दिया शायद मैंने, है ना, बड़े वाला R2 हो गया यहाँ पे, सही है, ठीक है, इसको R2 कर दो, इसको R1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको चेंज कर दो आप। तो 0.3 माइनस 0.1 अपॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, C की वैल्यू 2 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा निकल के आएगा, और अल्फ़ा की वैल्यू डिग्री में एक बार चेक कर लेना कैलकुलेटर से, 5.74 डिग्री में आंसर आ रहा है, ध्यान रखना 5.74 डिग्री में आंसर आ रहा है। और यदि इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो इससे पहले आपको वैल्यू थीटा में लगाना पड़ेगा, तो थीटा के अंदर 180 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 2 इंटू अल्फ़ा, 2 इंटू अल्फ़ा 5.74 आ गया। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है, और डिग्री में जो थीटा की वैल्यू है 168.5, ध्यान रखना 168.5 डिग्री। अब 168.5 को अपन ने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी रेडियन के अंदर, ठीक है। रेडियन में हो जाएगा 2.94 रेडियन, 2.94 रेडियन, ओके, 2.94 रेडियन, ये वैल्यू निकल के यहाँ पर आती है। नोट डाउन कीजिए। आगे यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ मैं इसको, इधर देखते रहो। और इसके बाद हम बात करें, थीटा की वैल्यू निकल गई, तो थीटा की वैल्यू अब हमारे यहाँ पर काम आ जाएगा इस वाली इक्वेशन में। तो 2.3 लॉग 10 बेस T1 की वैल्यू दी हुई है, क्या है 1500 अपॉन, चलो अभी रहने दो T1 अपॉन T2 म्यू, वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू 0.3 हो गया, और थीटा की वैल्यू हो गई 2.94, ठीक है। इतना करने के बाद इस इक्वेशन से आपको सिंपली T2 की वैल्यू निकल के जाएगी, एक T2 अननोन है, बाकी सब कुछ नॉन है, दिया हुआ है। यहाँ से आपको T2 की वैल्यू निकल के आएगी, सो यू कैन कैलकुलेट ऑन योर कैलकुलेटर T2 इक्वल टू 622.4, T2 इक्वल टू 622.4 न्यूटन। यहाँ से T2 की वैल्यू आपके मिल जाती है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सबसे पहले तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 2.3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद log 10 का जो बेस है उसको हम रख के इरेज टू पावर में कन्वर्ट करेंगे इसको, या log 10 की ये जो वैल्यू आएगी उस पर भी आप कर सकते हो इसको, है ना। log 10 बेस पे रखना इसको कैलकुलेटर को, है ना। देखो ये कैलकुलेटर है बेटा, है ना, मैं दिखा रहा हूँ, इसमें सब कुछ है, दिख रहा हो तो आपको। जैसे कि ये वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से 0.3 इंटू, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, 2.94 मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, एंड देन डिवाइड किया, 2.3 से डिवाइड कर दिया, ओके। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें, इसका आपको वैल्यू निकालनी है लॉग में, बेस में, है ना। तो ये लॉग दिया हुआ है यहाँ पर ऊपर, और इसकी जो नीचे है ना इसकी पावर,
10 की पावर x दी हुई है, तो शिफ्ट दबा के बटन दबा दोगे आप तो नीचे की वैल्यू आ जाएगी इसकी, और आंसर आ जाएगा आपके पास 2.4 आया है ना। किसका वैल्यू आया है 1500 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू 2.418। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है आपकी। और हम यदि इसको T2 की वैल्यू निकालेंगे 2.418 तो 1500 कर देंगे इसको डिवाइड से, 1500 डिवाइडेड बाय 2.418। ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल क्लियरली वैल्यू आ चुकी है ये। ठीक है, ये एक बार चेक कर लेना आप लोग, आराम से वैल्यू आ जाएगा, है ना। कैलकुलेटर यूज करना सीखना बेटा थोड़ा सा, फर्स्ट ईयर के बच्चे हो आप लोग। इसमें शिफ्ट जब हम दबाते हैं शिफ्ट का बटन, तो ये नीचे वाली जितनी भी टर्म है ना वो यूज होती है। यहाँ से T2 की वैल्यू निकल गई, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड, है ना। तो मैक्सिमम पावर इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इसको मिटा के थोड़ा सा। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड, फर्स्ट नंबर है ओपन बेल्ट के लिए। तो ओपन बेल्ट के लिए आपने पावर ट्रांसमिट की है। इसमें अंतर कितना आ रहा है ओपन क्रॉस में, वैसे वो थीटा का वैल्यू का अंतर आ रहा है ना। तो पावर की वैल्यू है T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। T1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है ना, या फिर हमने शायद चेंज कर दी थी, है ना, सही है। 1500 माइनस 622.4 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है आपकी यहाँ पर 7.67 मीटर पर सेकंड। तो पावर की जो वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट करना है, इसमें कितनी आ रही है, वो आ रही है 673.1.2 वाट। किस में आ रही है, वाट में आ रही है, ध्यान रखना। ठीक है, पावर किस में होती है, वाट में होती है, मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकंड कितना हो गया, वाट में हो गया। सेकंड पॉइंट आता है आपका इसमें आगे, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। सेकंड पॉइंट है क्रॉस बेल्ट ड्राइव, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। जस्ट उतार लो इसको। ये T2 की पावर तो आई गई, इसको मिटाना नहीं था, है ना। देखो भाई, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या था, सेकंड पॉइंट है आपका क्रॉस बेल्ट। पावर निकालनी है क्रॉस बेल्ट के लिए, है ना। तो सबसे पहले क्रॉस बेल्ट में साइन अल्फ़ा आपको थोड़ा सा अंतर आएगा, R1 प्लस R2 अपॉन C हो जाता है यहाँ पर साइन अल्फ़ा की वैल्यू, और 0.1 प्लस 0.3 अपॉन 2 हो जाएगा ये। तो 0.4 अपॉन 2 हो गया, तो वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर ये 20 आपकी यहाँ पर वैल्यू कुछ निकल के आती है। ठीक है, 0.2 निकल के आ जाती है। ठीक है ना। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 11.5, अल्फ़ा जो दिया हुआ है वो हो गया 11.5। क्रॉस चेक कर लेना, ये 0.2 है ना। ठीक, तो साइन इनवर्स 0.2 अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 11.5 रेडियन में कन्वर्ट करके, है ना। थीटा
अभी अपन रेडियन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डिग्री में ही रहेगा। थीटा, तो थीटा इसमें क्रॉस बेल्ट ड्राइव में 180 + 2 अल्फा होता है। लास्ट वीडियो में एक चीज़ क्लियर कर ली थी, क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए थीटा की वैल्यू 180 + 2 अल्फा और ओपन के लिए 180 - 2 अल्फा। तो हम वैल्यूज इसमें पुट करेंगे अल्फा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही है वो मैं लिख रहा हूँ 203 डिग्री, है ना, 203 डिग्री। मैं इस 203 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, रेडियन की वैल्यू क्या आ रही है 3.54 रेडियन, 3.54 रेडियन, ठीक है, 3.54 रेडियन यहाँ पर निकल के आ रहा है। ओके, अभी आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपको पास थीटा की वैल्यू आ गई, मेनली थीटा ही था। तो वापस से वो अपन फॉर्मुलेशन करते हैं इसका, 2.3 log 10 T1/T2 म्यू थीटा, ठीक है। ये 622 पॉइंट क्या वैल्यू आई थी आपकी T2 की, 622.4 न्यूटन आया था, है ना, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यूज पुट करते चले जाते हैं, तो क्या निकलेगा ये 2.3 म्यू की वैल्यू दी हुई है कोफिशिएंट ऑफ सरफेस और थीटा हमने निकाले थे, तो T2 की वैल्यू निकाल रही है यहाँ से, है ना। भाई चेंजेस क्या होंगे इसके अंदर, यहाँ पर चेंजेस क्या होंगे, T2 में तो चेंज आएंगे, ठीक है। वैल्यूज आप सॉल्व कर लेना इसको एक बार, ठीक है। मैं यहाँ पर T2 की वैल्यू लिख देता हूँ। भाई क्रॉस बेल्ट ड्राइव में ये तो मैक्सिमम टेंशन है ही, ये तो मैक्सिमम टेंशन है ही है। ये बोल रहा है मैक्सिमम सेफ टेंशन इन द बेल्ट, जो सेफ टेंशन है, कहने का मतलब है इतना भी टेंशन नहीं है कि बेल्ट ब्रेक होने की कंडीशन में आ जाए। मैक्सिमम सेफ टेंशन इन द बेल्ट 50 Nm बिड्थ दे रखी है उसकी केस में, इतने बिड्थ पर इतना मैक्सिमम सेफ टेंशन है, तो अपन ने इसका मैक्सिमम टेंशन निकाल दिया यहाँ पर 1500 न्यूटन का। लेकिन जब क्रॉस बेल्ट ड्राइव की हम बात कर रहे हैं, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में आपकी जब क्रॉस में जाता है तो थीटा की वैल्यू चेंज होंगी और कंप्लीटली डिपेंड ऑन द टेंशन, ठीक है। ये आपकी निकल के क्या आएगा फाइनली, T2 निकल के आएगा यहाँ पर, और T2 की वैल्यू हो गई 517.5। सो वी कैन सॉल्व 517.5 न्यूटन। आप लोग सॉल्व कर लेना इसको कैलकुलेटर से, ठीक है। म्यू और थीटा की वैल्यू पुट करनी है इसमें, और कुछ नहीं करना। सो पावर T1 - T2 पावर P इक्वल टू T1 - T2 इंटू वेलोसिटी, दिख रहा है नीचे। T1 की वैल्यू हमारे पास है 1500, T2 की वैल्यू ये है दी हुई, और वेलोसिटी जो दी हुई है वो क्या है 6.67, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो पावर निकल के आ रही है आंसर में, वो आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि 7535.7 7535.7 वाट, ठीक है। ये यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आती है 7535.7। क्लियर है ना ये? इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई। 75, ये मैं अच्छे से लिख देता हूँ, देखने में दिक्कत आ रही होगी। 7537.5 वाट, ओके। इस तरह से ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है यहाँ पर ओपन बेल्ट के लिए और क्रॉस बेल्ट के लिए। तो पावर जो है, देखो ऑब्वियस सी बात है, पावर कहाँ मिली ज़्यादा आपको, पावर कहाँ मिली ज़्यादा, जहाँ पर आपके पास फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज़्यादा है बिटवीन द बेल्ट एंड पुली, ठीक है। तो दोनों में भी आंसर आ रहा है, तो पावर आपके क्रॉस बेल्ट के अंदर ज़्यादा है ना। तो पावर ज़्यादा मिली तो मतलब आपका सीधी सी बात है आरपीएम इसके अंदर ज़्यादा
निकल के आएंगे। सो ये न्यूमेरिकल बेसिक मैकेनिकल में पावर ट्रांसमिशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में पूरा समरी आ चुका है पूरे पावर ट्रांसमिशन का, ठीक है। तो उसको अच्छे से करना आपको। और आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।